आज कर रहे हैं क्वेश्चंस ऑन फिलिप लार्किन। ये पेज 1 है, क्वेश्चन का पेज 1 है। अब देखिए क्या क्वेश्चन है। मूवमेंट पोइट्स रिएक्शन अगेंस्ट एक्सेसिव ऑफ द पोइट्री ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी कौन हुआ? 1900 से लेकर 1950 तक। ये हो गया 19 है तो ये 20th सेंचुरी हो गया। तो इसी पोइट के खिलाफ ये लोग विद्रोह किया। कौन? मूवमेंट पोइट्स। मूवमेंट पोइट्स रिएक्शन अगेंस्ट, विद्रोह अगेंस्ट द एक्सेसेस, एक्सेस बढ़ गया। कौन लोग? ऑफ द पोइट्स ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। जो T.S. Eliot है, W.B. Yeats है, एजरा पाउंड, ये सब है, इसके खिलाफ ये लोग विद्रोह किया है। ये है दूसरा पार्ट को। क्वेश्चन क्या है? वेयर द मूवमेंट पोइट्स सक्सेसफुल कंपेयर टू द ओल्डर पोइट्स। तो ये तो क्रांति तो लोग कर दिया, लेकिन क्या ये लोग सक्सेसफुल हो पाए जितना कि इलियट था, W.B. Yeats था, एजरा पाउंड था? ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है एंटी रोमांटिक स्टैंस अडॉप्टेड बाय फिलिप लार्किन। स्टैंस मतलब तो स्टैंड, पोजीशन। ये स्टैंस अच्छा वर्ड है ये। तो एंटी रोमांटिक स्टैंड जो है वो लोग पोजीशन जो है उसका सिद्धांत जो है, क्या ये एंटी रोमांटिक स्टैंड अडॉप्टेड बाय फिलिप लार्किन। तो उसका जो एंटी रोमांटिक स्टैंड है उसी पर आपको लिखना है आंसर, हम लोग को लिखना है। अच्छा, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। लार्किन हैज़ बीन कॉल्ड अनकॉमन पोइट फॉर द कॉमन पीपल। अनकॉमन में असाधारण कवि हैं। और साधारण कवि किसके लिए? साधारण लोगों के लिए। शब्दों का खेल है। अब देखिए डू यू, अब क्वेश्चन पेपर 2 में मारा है, डू यू एग्री? आप क्या इस बात से सहमत हैं? और क्या कहते हैं फिर ये है डज ही ग्लोरीफाई द कॉमन मैन। क्या फिलिप लार्किन साधारण आदमी को यश, इसका यश गाता, ग्लोरीफाई यश गाता है क्या? ये 3 क्वेश्चन है और तीनों का हम कोशिश करेंगे एक आंसर में देने का, क्योंकि अलग अलग लिखना बहुत कठिन हो जाएगा। अब चलिए ये है पेज 1, आंसर पेज 1 है। वो क्वेश्चन था पेज 1 2, क्वेश्चन का ये है आंसर पेज 1। देखिए द टर्म मूवमेंट पोइट्स, अब क्वेश्चन भूल गए थे, क्वेश्चन नंबर जरूर दीजिएगा। द टर्म मूवमेंट पोइट्स वॉज कॉइन्ड बाय J.D. स्कॉट इन 1954। तो ये शब्द कौन बनाया? J.D. स्कॉट 1954 में। डेट याद नहीं ना होगा, खाली डेट वॉज कॉइन्ड बाय J.D. स्कॉट, नहीं वो भी याद नहीं, उसको मत दीजिए। खाली यहाँ कहते द मूवमेंट पोइट्स वांटेड, बस यहाँ से शुरू कर दीजिए। इसीलिए किसी किसी को डेट याद नहीं होता है, नाम याद नहीं होता है, तो घबराना नहीं है, अब मेन बात दीजिए। तो ये लोग पोइट, मूवमेंट पोइट्स क्या किए? द मूवमेंट पोइट्स वांटेड क्या चाहता था? क्लैरिटी चाहता था। स्पष्ट लिखो, सिंपल लिखो, एंड ऑर्डिनरी सब्जेक्ट मैटर, और विषय वस्तु भी एकदम साधारण वस्तु पर लिखो, कोई हाई फाई नहीं करना है, एकदम ऑर्डिनरी सब्जेक्ट मैटर लिखना। ठीक है, अब कैसे देखिएगा, एग्जाम्पल देंगे तब पता चलेगा। फिलिप लार्किन इज अ मूवमेंट पोइट। लार्किन मूवमेंट पोइट है। फॉर हिम एंड द मूवमेंट पोइट्स अ पोइट इज एन ऑर्डिनरी मैन। तो मूवमेंट पोइट्स के लिए और लार्किन के लिए कवि जो एक साधारण आदमी है, ही इज़ अ कॉमन मैन हु लिव्स अ कॉमन लाइफ। जैसे हम एक बार दिनकर को देखे बैठ के चापाकल के पास में मुंह धो रहे थे, तो कोई खास बात, साधारण आदमी को, दिनकर तो राष्ट्र कवि थे लेकिन वो भी साधारण आदमी थे। हम देखे उनको ना, वहाँ देखे थे पटना सिटी में, अपने दोस्त के साथ गए थे, तो एकदम साधारण आदमी है। देर इज, अब पेज 2 में मारे हैं, देर इज नथिंग हीरोइक अबाउट हिम। तो कवि के बारे में कोई हीरोइक बात, खुद कोई खास बात नहीं है, एकदम साधारण बात है। नथिंग हीरोइक अबाउट हिज वर्क, और जो कविता भी लिखता है वो भी कोई हीरोइक बात नहीं है, एकदम साधारण काम। सब कोई खेती करता है तो ये कविता लिखता है, कोई दाएं बर्तन मलती है तो ये कविता रचता है। तो यही कहना चाहता है। अब ये क्या है, मूवमेंट पोइट का ये है। आपका मेरा विचार नहीं भी हो सकता, लेकिन मूवमेंट कवि ये कहता है, नथिंग हीरो अबाउट हिज वर्क। कवि का ठीक है, हिज वर्क, कवि के वर्क जो है कोई खास बात नहीं है। अ पोएट और अ राइटर हैज़ टू डू टोड वर्क। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कवि जो है या लेखक को टोड वर्क, नीरस वर्क है। टोड वर्क मतलब तो नीरस काम करना पड़ता है। दिस मीन्स दैट ही और शी हैज़ टू डू द डल वर्क ऑफ राइटिंग एंड री राइटिंग। यदि आप कुछ लिखे हैं कविता या कुछ लिखिएगा या आंसरें लिखते हैं, कितना बार लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, कितना
वो टीडियस वर्क है, ठीक है। अब नया पॉइंट क्या है, द मूवमेंट पोइट्स आर एंटी रोमांटिक ये लोग हैं। अब बाद में एग्जाम्पल से पता चलेगा। देखिए, सम एग्जाम्पल्स ऑफ मूवमेंट पोएम्स, आप पोएम को दे रहे हैं, पोइट नहीं पोएम को देख रहे हैं। अब तो आपको पता चलेगा क्या क्या हो रहा है मूवमेंट में। अब पेज 3 में हम आ गए। पेज 3 में कौन कौन एग्जाम्पल देखिए, मूवमेंट पोएम्स है ये सब। आई रिमेंबर, टूर्स रिविजिटेड एंड मिस्टर ब्लीने, ये सब है मूवमेंट पोएम्स। ऑल दीज पोएम्स आर बाय फिलिप लार्किन। सब फिलिप लार्किन का है। ही फील्स नो जॉय व्हेन द ट्रेन स्टॉप्स एट हिज बर्थ प्लेस कॉवेंट्री। अब उसको ट्रेन जब उस जन्म स्थान पर गाड़ी रुकती है, कोई उसको खुशी नहीं होती है। द टाइटल आई रिमेंबर इज आयरॉनिक, ये व्यंग्यात्मक टाइटल है। अरे मुझे याद आता है, मुझे याद आता है, कुछ खुशी नहीं है, ये व्यंग्यात्मक टाइटल दिया। ही सेज दैट हिज चाइल्डहुड वॉज अनस्पेंट इन द सिटी वेर ही वॉज बॉर्न। कहता है जहाँ हम, मेरा बचपन जो है, अनस्पेंट मतलब बर्बाद हो गया, स्पेंट नहीं, अनस्पेंट बर्बाद हो गया उस शहर में जहाँ हम जन्म लिए थे। अब देखिए कैसे एग्जाम्पल, देखिए कैसे देता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखिए क्या देता है, पेज 4 में हम आ गए। अब देखिए क्या है, क्या एग्जाम्पल कहाँ दिखाता है, कैसे उसका जीवन बर्बाद हो गया शहर में। इंडिकेटेड इन, जिससे ये कहाँ दिखाता है, इंडिकेट दिखाया गया है कहाँ पे, इन द बॉयज ऑल बाइसेप्स एंड द गर्ल्स ऑल चेस्ट। तो वहाँ पर शहर में कहीं पर एकांत में लोग क्या करता है, लड़का तो अपना बाइसेप जो वहाँ का मसल नहीं होता है उसको दिखाता था, और लड़की सब अपना छाती दिखाती थी। तो वो सब खेल में बोला मेरा तो समय बर्बाद हो गया उस शहर में, अच्छा कहाँ कुछ हुआ। हाँ ठीक है। लार्किन्स पोएम इज एंटी रोमांटिक कि जन्म स्थान के बारे में ये सब बात प्रैक्टिकल सही बात बता रहा है, तो अनप्रैक्टिकल है, ये अनरोमांटिक है। वर्ड्सवर्थ गिव्स अ रोमांटिक पिक्चर ऑफ हिज बर्थ प्लेस लेक डिस्ट्रिक्ट इन हिज पोएम द प्रिल्यूड। और वर्ड्सवर्थ का व्यू जो है एकदम रोमांटिक है। लेक देखा था वहाँ पर हरियाली है, चिड़िया है, पहाड़ है, एकदम घूम रही है अपनी बहन के साथ, वो एकदम मस्ती में घूम रहा है अपने दोस्त के साथ, तो उसका रोमांटिक पिक्चर है। लेकिन यहाँ तो देखें क्या क्या हो रहा है। अब चलिए आ रहे हैं, अब पेज, हाँ उसी पेज में है, पेज 4 में है। टूर्स रिविजिटेड शो द वैल्यू ऑफ डल वर्क वी हैव टू डू इन आवर डेली लाइफ। और टूर एक तरह का मेढक होता है ना, मेढक, गंदा मेढक एकदम देखता हूँ। और फिर दोबारा इस पर 2 कविता लिखा है, टूर एक कविता, टूर रिविजिटेड शो द वैल्यू ऑफ डल वर्क वी हैव टू डू इन आवर डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में हम लोग को बहुत सारा काम डल, नीरस है, फिर भी करना पड़ता है। नीरस कभी हम आंसर लिखते हैं तो नीरस लगता है, लिखना पड़ता है आप लोगों के लिए, तो डल वर्क लेके लिखना पड़ता है। ऑल्दो डल, ये पेज 5 में आ गया, डल वी हैव टू डू आवर ड्यूटी फॉर द फेम, द गर्ल एंड द मनी। डल वर्क है फिर भी ड्यूटी करना पड़ता है, काहे के लिए, यश के लिए। पढ़ाते तो मेरा कुछ नाम होता है, आप भी पढ़िएगा तो आपको भी नौकरी चाकरी कुछ नाम होगा, तो ये ड्यूटी या डल वर्क करना पड़ता है फेम के लिए, फॉर द फेम, द गर्ल मना हो गया पत्नी के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, जो भी है गर्ल के लिए, और कोई लड़की है तो उसको हस्बैंड के लिए पढ़ना पड़ता है, कुछ डल वर्क करना पड़ता है, बर्तन मलना, खाना बनाना, ये सब जो है डल वर्क ड्यूटी उसको करना पड़ता है अपने प्रेमी के लिए, फॉर द फेम, द गर्ल एंड मनी, और पैसे के लिए भी करना पड़ता है। तो ओके, तो ये है क्या कहते हैं, ये गुड। मिस्टर ब्लीने इज़ अ पिक्चर ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। अब देखिए कहते हैं ऑर्डिनरी सब्जेक्ट मैटर करो, तो इस मिस्टर ब्लीने में क्या है, एक साधारण आदमी का पिक्चर है। आफ्टर हिज डेथ पीपल सी दैट ही हैड, ये मर जाता है उसका रूम जब जाते क्या देखता है, 60 वाट बल्ब, उसका बल्ब था 60 वाट का था, 100 का नहीं, मरकरी भी नहीं था, बल्ब था बेचारे को साधारण, नो हुक, और लटकाने के लिए हुक भी नहीं था, तार में लटका दिया था, कांटी ठोक के लटका दिया। कभी हम भी ऐसा करते हैं, सब गरीब आदमी तो ऐसा करते ही है, समझ गए। तो एकदम साधारण आदमी का पिक्चर दिया है मिस्टर ब्लीने। दिस इज अ फाइन सैम्पल ऑफ अ कॉमन मैन आफ्टर द 2 वर्ल्ड वॉर। देखिए 2 वर्ल्ड वॉर के बाद तो बहुत कुछ चौपट हो गया ना, बहुत
इतना बम बरसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इंग्लैंड में बहुत सारा बम, जर्मनी में बरसाया, तो वो हालत लोगों का ख़राब हो गया। तो ये पिक्चर दे रहा है, मिस्टर बिल्ली एक साधारण आदमी का पिक्चर दे रहा है। फाइन सैम्पल एग्जाम्पल ऑफ अ कॉमन मैन आफ्टर द 2 वर्ल्ड वॉर्स। दिस इज ऑल्सो गुड, पेज 6 में मारे हैं, गुड एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट पोइट्री इन कॉन्टेंट स्टाइल। ये क्या है, कॉन्टेंट में भी है, साधारण आदमी का है कॉन्टेंट, और स्टाइल भी बहुत सरल है। जो कोटेशन दिए हैं देखिएगा उसको कितना सरल सरल है। तो ये मूवमेंट पोइट्री में कंटेंट सिंपल हो और भाषा भी सिंपल हो, दोनों सिंपल चाहते हैं। द मूवमेंट पोइट्स वेर नॉट एज सक्सेसफुल एज द ओल्डर पोइट्स लाइक W.B. Yeats एंड T.S. सिंपल तो लिखा, सिंपल आदमी सिंपल स्टाइल पर, लेकिन इतना सक्सेसफुल ये लोग नहीं हो पाया जितना कि W.B. Yeats हुआ और T.S. दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला, समझ गए। और क्या कहते हैं, मूवमेंट पोइट्स को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला बेचारे सबको, तो ये तो खैर अलग बात है, वो बोलना नहीं, आपको खाली समझा रहे हैं। तो ये लोग इतना पॉपुलर नहीं हो पाए, कोशिश विद्रोह तो किया लेकिन उतना ग्रैंड सक्सेस नहीं हो पाए लोग, ठीक है। द मूवमेंट पोइट्स वेर नॉट एज सक्सेसफुल एज द ओल्डर पोइट्स लाइक W.B. Yeats एंड T.S. Eliot. Eliot's द वेस्टलैंड हैज वर्ल्ड वाइड अपील, विश्वव्यापी इसमें अपील है, संस्कृत है, कितना कितना भाषाएँ हैं, सब लोगों को, बहुतों को अच्छा लगता है ये, लेकिन मूवमेंट पोइट में इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, वर्ल्ड वाइड अपील। कौन, ये सब। द ग्रेटनेस of the movement poets is that they spoke against the difficult poetry of the modern poets. लेकिन इसका मूवमेंट पोएट का महानता उसका क्या है कि वो लोग बोले, हिम्मत की बोलने का कि इसके खिलाफ डिफ़िकल्ट पोइट्री, इतना कविता भारी होते जा रहा था ना, मुश्किल हो गया था समझना, तो मूवमेंट पोएट ब्रेक लगाया, तो ये क्या बकवास, खाली इतना भारी भारी कविता लिख रहे हो, तो कुछ में सुधार आया ही होगा, तो ठीक है, उसके खिलाफ ये बोला मूवमेंट पोएट। अब आ रहे हैं पेज 7 में, ये लास्ट पेज है। टू कंक्लूड, आंसर के अंत में कंक्लूजन दीजिएगा, अच्छा लगता है। टू कंक्लूड, लार्किन हैज़ राइटली बीन कॉल्ड अनकॉमन पोइट फॉर द कॉमन मैन। लार्किन को सही क्वेश्चन को घुरा रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछा है याद कीजिएगा, उसको उल्टा रहे, धोबिया पाटो कहते हैं, उसको पलट देते हैं क्वेश्चन को। तो कैसे पलटे उसको, एज लार्किन, टू कंक्लूड, लार्किन हैज़ राइटली बीन कॉल्ड अनकॉमन पोएट फॉर द कॉमन मैन, और साधारण कवि है किसके लिए, साधारण लोगों के लिए, ठीक है। इसी को रिपीट कर दिया क्वेश्चन को। लार्किन एडमायर्स द कॉमन मैन हु लिव्स अ डल लाइफ एंड डज हिज ड्यूटी। उसकी प्रशंसा करता है लार्किन, एडमायर प्रशंसा करता है, ग्लोरीफाई करता है, जो क्वेश्चन के लिए है उसका शब्द खाली बदल दिए हैं। लार्किन एडमायर प्रशंसा करता है, ग्लोरीफाई करता है किसको, द कॉमन, साधारण आदमी को, हु लिव्स अ डल लाइफ, डल लाइफ जीता है लेकिन अपना ड्यूटी करता है। दैट्स ऑल, थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू।